हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज देखेंगे हम कक्षा 6 गृह शिल्प इसके पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 4 का नाम है रोग और उनसे बचाव। देखिए, इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसके सभी वीडियो पीछे का जो वीडियो है 1, 2, 3 पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का। पहला दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला प्रश्न है, संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि संक्रामक रोग कौन से होता है? बैक्टीरिया, वायरस आदि से, या पोषण की कमी से होता है, या वंशानुगत होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाए बैक्टीरिया, वायरस से आदि से होता है। आगे देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हैजा रोग होता है। हैजा रोग किससे होता है? कृमि से, विटामिन सी की कमी से, दूषित खाने पीने की वस्तुओं से, या छुआछूत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दूषित खाना और पानी पिएंगे तो आपको हैजा हो जाएगा। आगे देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न है तुलग उत्तरीय प्रश्न। कौन नंबर है इसका? किसी एक वंशानुगत रोग का नाम लिखना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता जो है वंशानुगत रोग है, ठीक ना। आगे देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न से। क है इसका प्रश्न कि नियमित व्यायाम करने से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नियमित व्यायाम करने से निम्नलिखित लाभ है। कौन है? पहला लाभ है, नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि शक्ति जो है बढ़ती है, जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती है। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, जो शरीर को अनेक रोगों से बचाती है। और दूसरा हो जाएगा, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हड्डियां भी मजबूत होती हैं। आगे देखेंगे, ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है, असंक्रामक रोग क्या होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वे रोग हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ये पोषण की कमी से होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाना। कुछ असंक्रामक रोग हैं वंशानुगत भी होते हैं, जैसे कि वर्णांधता। देखिए, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। कौन नंबर इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों के बारे में संक्षेप में बताना है। तो देखिए, रोग जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। तो जानेंगे हम संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये रोग सूक्ष्म जीव, दूषित खाद्य या पेय पदार्थ, संक्रमित मिट्टी, वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं, मच्छर तथा मनुष्य के स्पर्श के कारण फैलता है, ठीक ना। ये जो रोग होता है संक्रमण रोग, मनुष्य के स्पर्श से या दूषित पानी पी लेंगे, दूषित खाना खा लेंगे, चाहे सूक्ष्म जीव, वायु में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनसे हो सकता है। जैसे कि कोरोना यानी कि कोविड-19, हैजा, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू तथा दाँत खाज जैसे चर्म रोग संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। दाँत खाज जो होता है, खजूली हो जाता है, खजुआने लगते हैं, वो संक्रामक रोग होता है, ठीक ना। आगे देखेंगे असंक्रामक रोग के बारे में। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं, यानी असंक्रामक रोग जो होते हैं वो छुआछूत से नहीं फैलता है। ये पोषण की कमी से होता है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी का होना। कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं, जो बच्चों में अपने पूर्वजों या माता पिता से आते हैं। वर्णांधता एक ऐसा ही वंशानुगत रोग है, यानी कि कुछ रोग ऐसे हैं जो अगर आपके पापा को हुआ है तो वो आपको भी हो जाएगा, आपके बाबा को हुआ है तो आपके पापा को हो जाएगा, आपके पापा को हुआ है तो आपको हो जाएगा। ये होता है वंशानुगत रोग होता है। आगे देखेंगे, ख नंबर प्रश्न, हमें अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा
हमें अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। पहला, हमें अपने शरीर को के साथ साथ आसपास के परिवेश को साफ रखना होगा, यानी कि आप साफ सुथरा से रहेंगे और आपके आसपास में जितने भी कूड़ा करकट होंगे उनको आप साफ कर देंगे। नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना व व्यायाम करना चाहिए, यानी नियमित रूप से समय समय से भोजन लेना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। 3 नंबर है, प्रतिरोधक टीके तथा दवा लेनी चाहिए। अपने खाने की वस्तुओं को मक्खी, धूल आदि से बचाना चाहिए। माछी से बचा लीजिए, धूल से बचा लीजिए। ठीक। 4 नंबर है, कुओं में लाल दवा डालकर पानी को शुद्ध करना चाहिए। अगर आप कुएं का पानी पीते हैं तो उसमें लाल दवा डाल दीजिए, पानी शुद्ध हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, सड़ी गली तथा अशुद्ध चीज़ें व अशुद्ध पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 6 नंबर, घर में शौचालय को स्वच्छ रखना चाहिए, यानी अगर आपके घर में शौचालय है तो उसे आपको स्वच्छ रखना होगा, ये नहीं कि गंदा करके रखिए, गीला रखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।